So today I'll take the second lecture of science and technology, especially the space topic. And in the last lecture we discussed regarding the orbits. ठीक है, हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि what are the requirements to crack this examination, right? Especially the UPSC. That patience, perseverance and persistence are the keys, and you have to follow this formula C is equal to C, that is consolidation is, I would say, conquest is equal to consolidation. So I hope you people are doing the consolidation as well. Conquest तो आप कर लेते हो and consolidation भी साथ साथ करते रहना है, ठीक है. So for 5-10 minutes we will do the consolidation again. So last lecture में हमने देखा that what is the meaning of the orbit and what are the types of the orbits, especially the geostationary one, and then we discussed the low earth orbit, the medium earth orbit, the polar orbit, sun synchronous orbit, transfer orbit and the GTO, geostationary transfer orbit. And then what we did, one by one we discussed each of the specification of the orbits, be it geostationary orbit, right? So हमने इसके साथ साथ सिलेबस भी देखा that हम कैसे प्रोसीड करते जाएंगे, स्पेस में क्या क्या पढ़ना है, डिफेंस में क्या क्या पढ़ना है, आईटी कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है, मटेरियल्स नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में, एंड देन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. तो ये आपका डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है. सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने देखा था कि जो रोटेशन है इसको जो मैच करना है, अर्थ के रोटेशन को मैच करना है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है. इतने ये जो रोटेशन हो रही है अर्थ की अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसको क्या करना है, मैच करना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में. किसने, दी सैटेलाइट इसको क्या करेगी, मैच करेगी, सो दैट इट कैन रिमेन स्टेशनरी और स्टिल. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका रीज़न क्या था. रीज़न ये था कि अगर कोई भी सैटेलाइट यहाँ पे प्लेस है, फॉर एग्जांपल इंडिया में, अफ्रीका में, कहीं पे भी, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एंटीना लगा देते हैं. अर्थ पे क्या लगाते हैं, एंटीना लगाते हैं. और ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अगर स्टेशनरी है तो इसका जो एंटीने का फेस है वो सैटेलाइट की तरफ कर दिया जाता है, और ये सैटेलाइट उसको कॉन्टीन्यूसली क्या भेजती रहती है, सिग्नल्स भेजती रहती है. कॉन्टीन्यूसली इसको क्या भेजती है, सिग्नल भेजती रहती है. मतलब ये अरेंजमेंट्स हैं, सॉर्ट ऑफ सिंपली ऐसी होती है. इट्स वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस. सो मैनी अदर थिंग्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, राइट? बट वी आर मेकिंग द थिंग sort of easier for you people. Then we saw the low earth orbit, right? Then we discussed the medium earth orbit, its altitude and its application. कि navigation satellites को हम यहीं पे generally place करते हैं, ठीक है. And then we discussed the sun synchronous orbit, ठीक है, और दी पोलर ऑर्बिट. इससे पहले हमने पोलर किया, फिर हमने सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसके बारे में डिस्कस किया. देन वी डिस्कस द ट्रांसफर ऑर्बिट एंड द GTO, दैट इज जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा तो इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द योर स्टूडेंट पोर्टल. किसी को स्टूडेंट पोर्टल या आईडी या कोई पासवर्ड नहीं मिला, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चंस. यू कैन आस्क आफ्टर द क्लास, ठीक है. यू कैन मैसेज, बट हैव सम पेशेंस, सो मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, इट मे टेक सम टाइम. सो व्हाट वी विल डू टुडे, सो सी, अभी इस लेक्चर में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है. और एक को हम थॉरोली आज डिस्कस करेंगे, एक को नेक्स्ट लेक्चर में जब भी वो लेक्चर होगा. तो सी,
एक तो अभी हमने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स तो देख लिया, अभी हमने देखना है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। देखो बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से, कि कुछ भी नहीं आता तब भी वैसे करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आपका मैं बैकग्राउंड समझ रहा हूँ कि साइंस बैकग्राउंड ही नहीं है, और उस हिसाब से ये चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड भी है और आपको कुछ चीज़ों का बारे में पता भी है, टू हैव सम पेशेंस, वन बाय वन हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। सो एक तो है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, सेकंड थिंग है आपके लॉन्चर्स, सेकंड थिंग है आपके लॉन्चर्स। लॉन्चर्स हम नेक्स्ट पार्ट में वैसे डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं फिर भी आपको आज एक आइडिया दे दूंगा कि कौन कौन से लॉन्चर्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशनल है, कौन से ऑपरेशनल नहीं है, फ्यूचर में हमारा क्या प्लान है, फ्यूचर में हमारा क्या प्लान है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दी सैटेलाइट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स। लॉन्चर के बारे में आज क्वेश्चंस नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस करना है इसके बारे में, तो देन वी कैन हैव द डाउट सेशन और द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो लॉन्चर की बात करें तो लॉन्चर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे हिस्टोरिक लॉन्चर्स, जिसको अभी हम यूज़ नहीं करते, इसको अभी हम यूज़ नहीं करते। और इसके बाद हमारे जो लॉन्चर है वो है ऑपरेशनल लॉन्चर। ऑपरेशनल लॉन्चर क्या है, जो अभी ऑपरेशन में है, जिसका हम यूज़ करते हैं। थर्ड है फ्यूचर, के फ्यूचर में जो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसकी प्रिपरेशन जो अभी से हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हिस्टोरिक में आता है आपको एक तो SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेकंड है ASLV। ASLV क्या है आपका, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी इसके जो एडवांस वर्जन्स हमने जो किए, सबसे पहले हमारा आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद आपका आता है GSLV, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस आपका लॉन्च व्हीकल आ गया। थर्ड आपका आ गया GSLV, मार्क 3, GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एडवांस रॉकेट्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा तब उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपके साउंडिंग रॉकेट्स, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको उसके साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं, बस सबके बारे में पढ़ेंगे वैसे तो, कि PSLV अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट आपका फ्यूचर वाला, देखो फ्यूचर में एक तो आपका आ गया RLV, ठीक है, RLV TD, मैं भी बताता हूँ ये क्या है RLV TD। नेक्स्ट है आपका स्क्रैमजेट, इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, ये भी TD। SLV मैंने आपको बता दिया। तो ये कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब चीज़ों को देख रहे हैं बेसिकली। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सिंपल था, इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। फिर हमने ऑगमेंटेड आया, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, फिर हमारा आया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये कब कब लॉन्च हुआ, कितनी स्टेजेस है, कौन कौन से फ्यूल इसमें यूज होते हैं, वी विल डिस्कस ऑल
कोई भी डाउट, एक सिंगल डाउट नहीं आपका रहने देना। और जब उसके बाद आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, या फिर जो आगे जाके जो टेस्ट सीरीज आपकी होंगी उसको सॉल्व करना, दूसरी इंस्टीट्यूट्स की भी सॉल्व करना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड यस यू आर ऑन दी राइट ट्रैक, यस यू आर ऑन दी राइट ट्रैक। तो PSLV हो गया, GSLV हो गया। GSLV मार्क 3 मतलब अलग अलग वर्जन आ गए मार्क 3 के बारे में, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साउंडिंग रॉकेट्स को हम रिसर्च रॉकेट्स भी बोलते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स को हम रिसर्च रॉकेट्स भी बोलते हैं। रिसर्च रॉकेट्स आप समझ सकते हो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि जो रिसर्च ऑपरेशंस के लिए यूज होता है वो क्या क्या है, वी विल डिस्कस। देन फ्यूचर रॉकेट, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट है। रीयूजेबल, किसको दोबारा से क्या करना, रीयूज करना है, रीयूज करना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी को क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, एक तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका स्क्रैमजेट इंजन, ये भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है। TD का मतलब भी यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे लॉन्चर्स के टाइप्स हैं। PSLV में हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से लॉन्च किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम क्या करेंगे, लॉन्चर्स में भी हम ये देखेंगे कि 2021 में कौन से मिशन है, 2020 के मिशन का, और 2019। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं पे मतलब रुकेंगे, 3 साल के हमें सफिशेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि हम पूरी की पूरे मतलब सिंस 1950 से लेके 2020 तक हम सारे एक एक को डिस्कस करने बैठ जाए, वहाँ मतलब वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका उस पर टाइम भी कंज्यूम होगा और आप इतनी चीज़ें याद भी नहीं रख पाओगे। हम वो चीज़ें याद में रखनी है, वो चीज़ों को समझना है जो जनरली न्यूज़ में रहती है, जहाँ से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो है हमारा जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना। अभी मैं जस्ट आपको एक आइडिया दिया था कि ऑपरेशनल कौन कौन से, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा मैं आपको बताऊँगा PSLV के बारे में, GSLV के बारे में, मार्क 3 के बारे में, SLV, ASLV, तो आपको फिर से वो रिकॉल कर लोगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी एक बार अभी उनके नाम आपको पता चल गए। नेक्स्ट है जी आपका इंडियन स्पेस क्राफ्ट, जिसको हम जनरली क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट्स। इसको हम जनरली 7 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 7 कैटेगरीज में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन स्पेस क्राफ्ट को। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अब आपको कैटेगरीज बता देता हूँ कौन कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है जी आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अच्छे से एक बार समझ गए तो न्यूज़पेपर में कभी भी आके आपको दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़पेपर में जब भी कोई चीज़ लॉन्च होगी ना, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड को लेके और स्पेस को लेके, तो एकदम से आप बता दोगे कि अच्छा ये ऑर्बिट है, इतनी एल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है, सैटेलाइट अगर ये चीज़ होगी उसका क्या काम होगा। मतलब यू विल बी लाइक अ लर्नड सिटीजन, जिसको पता होगा कि कंट्री में चल क्या रहा है। तो सैटेलाइट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, पहले की सैटेलाइट्स भी पढ़ेंगे और आगे की भी, और पता होगा कि गगन क्या है, ठीक है, या फिर बाकी के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं और क्या उनका मेन मोटिव है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। देन फोर्थ नेविगेशन सैटेलाइट्स, फोर्थ इज योर नेविगेशन
satellites. Then experimental satellites, then small and nano satellites, ठीक है। एक अलग कैटेगरी हम और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो जनरली अभी स्टूडेंट भी सैटेलाइट्स बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी, प्राइवेट स्टूडेंट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी सैटेलाइट्स अपने भेज रहे हैं इन दी स्पेस, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सैटेलाइट कहाँ कहाँ पे है। आज हम जस्ट क्या करेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में समझेंगे, राइट। आज हम क्या करेंगे, सैटेलाइट के बारे में समझेंगे, और सैटेलाइट मतलब कौन कौन से फील्ड में क्या क्या होती हैं, एग्जैक्ट कि कौन सी सैटेलाइट 2019 में लॉन्च हुई, 20 में लॉन्च हुई, 21 में लॉन्च हुई, उसके बारे में हम बाद में ये सारा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम क्या करेंगे, ये सारा बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। एक तो ये चीज़ है। सो सी, सबसे पहले कैटेगरी अपनी कॉपी में लिख लो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कौन सी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। बस आपके दिमाग में होनी चाहिए अभी सब ये सब चीज़ें कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है। अगर कहीं पे कोई भी टर्म यूज होती है टेक्निकल, तो आपको वो चीज़ भी क्या हो, वो चीज़ भी आपको पता हो। नाउ सी, यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, देखो एक वर्ड यूज होता है इनसैट, दैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो ये आपका होगा इनसैट। इनसैट सिस्टम जनरली जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए। और हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है, डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। देखो पहले क्या होता था, पहले हम बहुत सारी और कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट जब हमने अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च की, ठीक है, और उसके बाद हमने 1980s में जाके तो हमने बहुत एक रेवोल्यूशन ही क्रिएट कर दिया। इतनी सैटेलाइट्स हमारी आ रही है तब से लेके आज तक कि अभी तो हम एक वन ऑफ द लार्जेस्ट जो डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम हमने डेवलप कर लिया एशिया पैसिफिक रीजन में। अभी हमारे पास कम से कम जो आई वुड से कि 15 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, 15 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और इसमें से 9 जो सैटेलाइट्स हैं, ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मैंने बता ही दिया आपको लास्ट लेक्चर में कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, ठीक है। 1980s में आके हमने यहाँ पे बहुत कमाल किया, और फाइनली GSAT-17 वन ऑफ दी जो अपडेटेड, ठीक है, और रिसेंट हमने जो सैटेलाइट भेजी थी इनसैट सिस्टम में, वो कौन सी है, GSAT-17। तो हमारे पास 15 ऑपरेशनल क्या है सैटेलाइट्स हैं। कौन कौन सी, अलग अलग नाम्स हैं इनके। इनसैट सीरीज है और एक हमारे पास है GSAT सीरीज, इनसैट एंड GSAT। GSAT आप समझिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जियो स्टेशनरी वाले में, ठीक है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने GSAT बोल दिया और उसको इनसैट बोल दिया। दोनों का काम क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। GSAT 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 12, 14, 15, 16 एंड 18, 4, 2, 6, ठीक है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये जो सैटेलाइट्स है ये हमारे पास कहाँ पे, GSAT में है, ठीक है। एक इसमें से अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इनसैट में कौन कौन सी है, इनसैट सिस्टम में आपके पास है इनसैट 3A, 3C, 4A, 4B,
4CR, ठीक है, 4CR, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे पास अभी 15 जो सैटेलाइट्स हैं और जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है, राइट। सो बेसिकली सर एक सैटेलाइट का नाम है सॉरी ना, वो आप DCA का सैटेलाइट का नहीं देंगे या देंगे क्वेश्चन आंसर? क्या क्वेश्चन क्या है? सर जो सैटेलाइट का CA-CC-4D वो के सैटेलाइट का एक नाम है ना। ये मतलब क्लास है, सैटेलाइट की क्लास है जी सैट, ठीक है। दो क्लासेस हैं हमारे पास, एक है जी सैट और एक है इनसैट। इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो जी सैट है, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं इनको हम बोलते हैं जी सैट। इसको क्या बोलते हैं? जी सैट, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या है, कैटेगरीज है सैटेलाइट्स की। यही था आपका मतलब डाउट? हाँ सर हाँ। हाँ, ठीक है। जी सैट की फुल फॉर्म में यही है ना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सर जी सेट 17 के बारे में क्या बताया था? वो उसने मतलब बाद में अभी जो कॉन्स्टिलेशन है उसको इन्होंने ज्वाइन किया है। जी सेट भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जी सेट के बारे में अलग से, इन सेट के बारे में अलग में इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। सर आपने कहा नॉट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, तो आपने हाँ। सर 10 लिखा दिए सर। हाँ हाँ 10 लिखाई है, मैं बताऊंगा, मैं कोई बात नहीं, ठीक है। टोटल अभी मैंने आपको 15 लिखाई है ना, 5 उसमें 10 इसमें। हाँ यस ठीक है। यस, डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या अभी मैंने क्यों लिखी है वो, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। तो बेसिकली इसका काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन एक तो मैंने आपको बताया था टेलीकम्युनिकेशन, एक यहाँ पे इसमें हमने क्या बताया, टेलीकम्युनिकेशन, कि जब दूर हमने किसी से अपने ठीक है किसी से बात करनी है तो वो होगा टेलीकम्युनिकेशन। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, हम टीवी वगैरह देखते हैं, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग हो गया, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग हो गया। वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग के वेदर के बारे में जानना है हमने, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया। फिर इसके बाद हमें डिजास्टर वार्निंग, डिजास्टर वार्निंग के बारे में, एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। रिसेंटली आपने देखा होगा ना भी कई बार कोई शिप गुम हो जाती है पूरी की पूरी, या कोई बड़ा जहाज या कोई सबमरीन गुम हो जाती है, तो हम बहुत सारे क्या करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं। और इसकी हम कैसे हेल्प किसकी लेते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की भी हम क्या लेते हैं, पूरी पूरी यहाँ पे हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और उसकी एप्लीकेशन। इसके बाद हमारी आती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अर्थ सर एक बार फिर दिखाएंगे वो नाम, नाम सर, एप्लीकेशन पार्ट। हाँ सर जी सर जी। इसमें थर्ड नंबर क्या बोला था? थर्ड नंबर मैंने बोला था सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग। वैसे तो आपकी इसको पीडीएफ इसकी भी मिल जाएगी, लास्ट लेक्चर की भी मिल जाएगी, दोनों की मिल जाएगी। सर ऐसा मतलब क्या बताया आपने? सर सर्च अगर एंड इसमें ऐसा रेस्क्यू क्वेश्चन आता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तो थ्योरी है। सर अगर मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन मेंस में क्वेश्चन आता है ऑफ क्या? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो क्या ये मतलब टर्म लिखने से होगा या फिर इसका डिस्क्राइब करना पड़ेगा? तो डिपेंड करेगा अगर कितना मेंस बड़ा में क्वेश्चन क्वेश्चन है और कितने उसके और पार्ट्स कितने डिस्कस करने वाले, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। कितने मार्क्स का है, कितने उसमें क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने, एक ही पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा किस हिसाब से आंसर लिखना होता है। हाँ सर लिख लिया सर। यस सर दीजिए। ओके,
राइट। तो नेक्स्ट है आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व किसको बात करने कोशिश कर रहे हैं, अर्थ को ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं थ्रू दी सैटेलाइट्स। ये हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था 1988 में स्टार्ट हुआ था, जब हमने IRS जो सैटेलाइट लॉन्च की थी, ठीक है, इंडियन जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है IRS-1A, ठीक है, 1988 में हमने ये लॉन्च की थी रिमोट सेंसिंग, ये सैटेलाइट्स हैं। अभी इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की है। अभी हमारे पास करंटली कम ऑलमोस्ट 13 सैटेलाइट्स हैं, ऑलमोस्ट 13 सैटेलाइट्स हैं जो क्या है, ऑपरेशनल हैं। वो क्या है, ऑपरेशनल है। और ये कहाँ पे है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, SSO, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 हमारी क्या है, ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। इसमें ना अलग अलग कैटेगरीज भी हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ सन सिंक्रोनस में है, कुछ सैटेलाइट्स हमारी लाइक 4 सैटेलाइट्स हैं जो हमारी कहाँ पे हैं, वो है हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये अलग अलग जो काम है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे, एक तो है हमारी रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट, एक तो ये हमारी सीरीज है। दूसरी सीरीज है हमारी पास कार्टोसैट, कार्टोसैट मतलब कार्टोग्राफी सैटेलाइट, ठीक है। थर्ड है हमारी इसमें राइसैट, RISAT, राइसैट, रडार, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट है हमारे पास ओशन सैट, ओशन सेट, ये भी हमारे पास एक कैटेगरी है। फिर हमारे पास एक सैटेलाइट है सरल। कैन यू प्लीज रिपीट दैट राइसैट वाला पार्ट? ओशन सेट, रिसोर्स सेट, कार्टो No, सेट, sir. RISAT, I mean radar. After that, इमेजिंग, I- रडार okay. Thank you, sir. इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, रिसेट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। एक तो सर पहले वाला पिक्चर दिखाई ना, छूट गया है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये चाहे दोबारा लिखो। रिसोर्स सेट कि हमने रिसोर्सेस को फाइंड आउट करना है, अर्थ में जो रिसोर्सेस है। कार्टो सेट कि कार्टोग्राफी करनी है अर्थ के सरफेस की और बाकी जगह की, ठीक है। ओशन सेट, ओशन के बारे में, सरल के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि सरल क्या है। स्कैट सेट एक है हमारे पास कैटेगरी, स्कैट सेट, ठीक है, स्कैट सेट। तो ये हमारे पास क्या है, जो सन सिंक्रोनस में है, ये हमारे पास क्या है, सन सिंक्रोनस में। मैं आपको PDF दे दूंगा, जस्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ सैटेलाइट्स हमारी जियो स्टेशनरी में भी मैंने आपको बोला। जियो स्टेशनरी में हमारे पास एक तो है कल्पना, ठीक है, एक है हमारे पास इनसैट 3D, इनसैट 3D है, एक है इनसैट, इनसैट 3A एंड इनसैट 3DR, इनसैट 3DR, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स हैं ये भी कहाँ पे हैं, ये जियो स्टेशनरी में है, बट इनका मेन जो काम है वो है अर्थ को ऑब्जर्व करना। अर्थ को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, टू कैटर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। देखो बहुत सारी इसका काम क्या होता है, अलग अलग फील्ड है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है, हमें एग्रीकल्चर के बारे में जानना है कि कितनी लैंड पे कौन सी फसलें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे। हम ये भी देखते होते हैं ना, कहाँ कहाँ पे जो पैडी है इसको जलाया जाता है, ठीक है, पैडी स्ट्रॉ होता है, इसको जलाया जाता है। और कहाँ कहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं,
वाटर रिसोर्स को फाइंड आउट करना है। अगर हमने अर्बन प्लानिंग करनी है तब भी हमें सैटेलाइट का डेटा चाहिए होता है अर्बन प्लानिंग के लिए। जहाँ रूरल डेवलपमेंट करनी है, रूरल डेवलपमेंट करनी है तब भी हमें ये चीज़ चाहिए कि सैटेलाइट डेटा चाहिए हमें। मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, मिनरल्स देखने के कहाँ कहाँ पे मिनरल्स हैं हमारे पास। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री देखनी है हमने, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री के बारे में जानना है तब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ओशन रिसोर्सेज के बारे में देखना है हमने, ओशन और रिसोर्सेज के बारे में। और अगर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखना है तब भी हमें इस चीज़ की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ की तब भी हमें क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है। तो सैटेलाइट्स की बहुत ज़्यादा क्या है, एप्लीकेशन है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की ये क्या है, एप्लीकेशंस। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की ये क्या है, एप्लीकेशन। सर 2 बार रिपीट करिए ना ये पॉइंट्स। जी, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एक वाटर रिसोर्सेस हो गया, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री हो गया, ओशन रिसोर्सेस हो गया, अर्बन प्लानिंग के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, मिनरल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, कि मिनरल्स देखने हैं हमें कि कहाँ पे आयरन है, कहाँ पे कॉपर है, कहाँ पे बाकी के जो मिनरल्स हैं, जो मेटल्स हैं, जो कोई और चीज़ पड़ी है उनके बारे में अब हमने देखना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कि अगर क्लाउड बस्टिंग हो रही है, जो कोई और चीज़ हो रही है, वहाँ पे अगर फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है तो वी कैन यूज़ द डेटा फ्रॉम दी सैटेलाइट। तो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं, EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट्स का ये सारा ये क्या है, काम है। नेक्स्ट कैटेगरी है। हेलो सर। जी सर पिछले वाला स्लाइड थोड़ा सा आपको मिल जाएगी, सारा वो ही मिल जाएगा आपको PDF ही मिल जाएगा ना सारा पूरा। ओके सर। यस, कौन सा पॉइंट कौन सा था आपका? सर जियो स्टेशनरी का जो आपने 4 लिखाया था। ओके ओके ओके। इनसेट last- 3D कल्पना, इनसेट 3A, इनसेट 3DR। ठीक है, ये वाला। सर ये जो सैटेलाइट है अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये क्या सिर्फ सर इंडिया को ही ऑब्जर्व करता है या फिर पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है सर? देखो ये डिपेंड करता है हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। हमारा फोकस तो जनरली पहले इंडिया पे होता है, अगर उसके बाद भी हम किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इक्वली फाइन। ठीक है, बट इंडिया मतलब बहुत बड़ा है तो सॉर्ट ऑफ अगर हमें बहुत बारीकी से इन चीज़ों को जानना होता है तो हम जनरली इंडिया के ऊपर ही मतलब फोकस करते हैं। ठीक है, कार्टोसैट है तो वो इंडिया की कार्टोग्राफी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि नहीं सर क्या चीज़? सर इसके यूजेस से पता चल रहा है कि ये जैसे एग्रीकल्चर हो गए तो फिर ये इंडिया पे ऑब्जर्व करते रहते हैं। मैं पूछ रहा था सर इंडिया पे ऑब्जर्व करने के लिए 13 सैटेलाइट की जरूरत है क्या? हाँ पड़ती है यार, क्योंकि देखो ना अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक देखो ना इतनी बल्कि नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि जो एक एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हो सकता है कि हम आगे जाके ओशन रिसोर्सेज के लिए यूज़ ना कर पाएँ, या एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ ना कर पाएँ। तो हमें बहुत, हाँ कई बार ये भी होता है कि हम और कंट्रीज़ को भी हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर कोई और कंट्री है वो हमसे जो सर्विस लेने के लिए विलिंग हो तो हम इसको करता है, कमर्शलाइजेशन करता है इस चीज़ की भी जब भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे नेविक है, नेविक तो हमारे इंडिया के साथ साथ 1500 किलोमीटर और का भी नेविगेशन की फैसिलिटी दे सकता है, बट अगर कोई चाहे तभी है ना ये चीज़। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज सर रिसेट का यूज क्या है सर? रिसेट का, हाँ यूजेस वगैरह में वो अलग से उसके लिए है। ये तो जस्ट मैं आपको ना कैटेगरीज बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती है। इसके बाद तो हम लॉन्चर्स देखेंगे। लॉन्चर्स के बाद हम एक एक सेट जो हमारा मिशन है ना, मिशन है जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन है, चंद्रयान 1 और 2 है, इसको भी देखेंगे और साथ साथ ये सैटेलाइट्स को भी देखेंगे
कि कार्टोसैट का क्या काम है, ये सब हम देखेंगे उसमें, ठीक है। जस्ट मैं आपके ना एक सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन वाले लेक्चर्स ले रहा हूँ कि अगर किसी को ये भी नहीं पता था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं और कौन से ऑर्बिट में होती है, तो उसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी एक कैटेगरी है जिसमें हम जनरली क्या बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है कि अर्थ के बाहर जितना भी कोई, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम स्टडी करने की बात करते हैं तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है कि हम एटमॉस्फेरिक साइंसेस की बात कर रहे हैं, कि हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करने की बात कर रहे हैं। आगे जाके जब आप जियोग्राफी में पढ़ोगे तो आप क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारे फ्रंट्स के बारे में पढ़ोगे, एयर मासेस के बारे में पढ़ोगे, विंड्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये सैटेलाइट्स हमें उन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। बहुत सारे हमारे साउंडिंग रॉकेट्स या रिसर्च रॉकेट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन अ बेटर प्रेडिक्शन, ठीक है, इन अ बेटर प्रेडिक्शन ऑफ द द क्लाइमेट प्रोसेसेस, चाहे वो या फिर कोई एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, किसी और सेलेस्टियल बॉडी से अगर हमारे तरफ कोई रेज पहुंच रही है, तो उन चीज़ों के लिए जो भी हम सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, स्पेस साइंस एंड द एक्सप्लोरेशन, स्पेस साइंस एंड द एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसैट है, जैसे हमारी एस्ट्रोसैट। सो बेसिकली एस्ट्रोसैट क्या था, इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड आई वुड से कि मिशन भी था, ठीक है। इसका काम क्या था, बेसिकली फर्स्ट ये डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था, फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था। और इसका मेन काम क्या था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वहाँ से जो एक्स रेज आ रही हैं या गामा रेज आ रही हैं या फिर कोई ऑप्टिकल और यूवी रेज आ रही हैं, तो उनको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। और ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था यहाँ पे, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। एस्ट्रोसैट को वैसे लॉन्च कब किया गया था, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिकली अराउंड 1500 इसका क्या था, खुद का जो वेट था, लिफ्ट ऑफ मास जिसको बोलते हैं, PSLV C-30 जो इसकी फ्लाइट थी, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। जैसे और भी हमारे बहुत सारे मिशंस हैं ऐसे जो इंटरप्लैनेटरी हैं, फॉर एग्जांपल मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको डिटेल में बहुत सारे हमारे पास लेक्चर्स हैं, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारे पास, चंद्रयान 1 और 2, ठीक है, चंद्रयान 1 और 2, ठीक है। 2 में हमने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स भी की है। इसमें 3 कंपोनेंट्स है, ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड रोवर भी है, ठीक है। इसमें सर आपने एक्सरे और गामा के बाद क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्टिकल एंड यूवी रेज, ऑप्टिकल एंड दी यूवी रेज। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मॉम, चंद्रयान 1 और 2 है। इसमें मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 2 में काफ़ी हमने एडवांसमेंट्स किए हैं अभी। इसमें 3 कंपोनेंट्स है, ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड रोवर है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रागयान क्या है और बाकियों का मतलब क्या क्या यहाँ पे रोल है और कैसे कैसे ये वर्क करें, किसका क्या रोल है, ऑर्बिटर का काम है क्या है और लैंडर का क्या काम है एंड रोवर का भी क्या काम है, ठीक है। वी विल डिस्कस कि कैसे कैसे हम इस इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन। सो सैटेलाइट नेविगेशन भी क्या है, एक इमर्जिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जिसकी बहुत सारी कमर्शियल एप्लीकेशन तो है ही हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन तो है ही हैं, बट बहुत सारी हमारी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन भी है। स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस क्या हैं,
कि हमने देखना होता है कि कैसे अगर हमारी अगर सपोज करो कोई इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, या कोई और है, उनको अगर हमने नेविगेशन प्रोवाइड करनी है अपनी फोर्सेस को, डिफेंस फोर्सेस को, जब बाकी के काम जो करने हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। तो अभी इसमें हम क्या करने की बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं कि सिविल एविएशन जो इंडस्ट्री है हमारी, जैसे हमारे प्लेन्स हैं एट्सेट्रा, तो इनको भी हमने नेविगेशन प्रोवाइड करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो इसरो बेसिकली कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि इन्होंने कुछ सिस्टम्स क्या है डेवलप करने हैं, स्पेशली गगन एंड नेविक, गगन एंड नेविक। तो ये दो सिस्टम हैं, दो कैटेगरीज हैं जिसको हम इसमें सैटेलाइट नेविगेशन में रखेंगे। गगन, तो बेसिकली गगन का काम क्या है, गगन ये जो मिशन है या सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस, ठीक है। गगन की फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन। इसके बारे में हमने बाद में भी डिस्कस करना है, जस्ट आज ओवरव्यू दे रहा हूँ इन चीज़ों का कि इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सैटेलाइट नेविगेशन में रखेंगे। और ये इसको ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है। विद ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन किसकी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज्वाइंट यहाँ पे ये क्या ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। और ये क्या करेगा, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशनल सर्विसेज देगा विद एक्यूरेसी एंड विद इंटीग्रिटी, ठीक है। और जनरली हम किसको हेल्प करेंगे, जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जनरली इसमें हम GSAT 8 और GSAT 10 की हेल्प ले रहे हैं, GSAT 8 एंड GSAT 10, ठीक है। तो गगन आपने याद रखना है कि किसके लिए यूज़ करें। नेक्स्ट आपका हमने जो कल भी डिस्कस किया था कि नेविक, ठीक है। इसका जो नेम क्या है, एक्चुअल नेम इसका क्या था, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यस ज्योति, यू रेज्ड योर हैंड। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। सो बेसिकली सी यहाँ पे इसके दो सॉर्ट ऑफ ये सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है अंडर IRNSS। दो GSAT 8 और GSAT 10 के बारे में क्या बोला आपने यहाँ पे, ये हेल्प कर रहा है गगन में, इन सैटेलाइट्स को हम यूज कर रहे हैं, GSAT 8 एंड GSAT 10। ओके सर। और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS है। यहाँ पे हम दो तरह के सर्विसेज इस प्रोग्राम और या इस सिस्टम से लेंगे। वन है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम। सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ठीक है। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम है SPS, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे जैसे इंडियन सिटीजन्स हैं, इनको नेविगेशन बेस्ड सैटेलाइट, आई वुड से कि नेविगेशन बेस्ड कोई सर्विस देनी है, तो यहाँ पे हम नेविक का यूज़ करते हैं। बट कुछ बहुत सारी सर्विसेज क्या होंगी, रिस्ट्रिक्टेड होंगी, जो गवर्नमेंट विल मेक अ लिस्ट के किन किन को ये जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल डिफेंस फोर्सेस हैं हमारी, उनको कौन कौन सी स्पेशल सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो रिलायबल ना पोजीशन हो, नेविगेशन हो, टाइमिंग सर्विसेज हो इंडिया और इसके नेबरहुड में, एंड बहुत अच्छे लेवल पे इसमें क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। बहुत अच्छे लेवल पे इस पे क्या होनी चाहिए,
एक्यूरेसी होनी चाहिए। देखो कल को अगर हमें जीपीएस सर्विसेज ना मिले तो यू कैन इमेजिन what sort of disaster it can create in India. So what we need are a very good developed system of navigation कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, so that we can take our decisions, ठीक है, on our own. So basically 9 satellites जो लॉन्च की गई थी इस सिस्टम के अंडर, एक क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। अभी 1+7 जो सैटेलाइट्स है, 8 सैटेलाइट्स हैं जिसमें क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, ठीक है। और इसमें से 8 में से 3 हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, और बाकी क्या क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। सो एक तो 3 किस्में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जियो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और बाकी की कहाँ पे है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, जीएसओ में। तो ये है, और पहले इसका नाम क्या था, IRNSS, ठीक है, IRNSS। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने क्या किया, जब हमने नई सैटेलाइट लॉन्च की थी IRNSS 1G, ठीक है, तब इसका जो नेम था वो चेंज कर दिया गया था इस सिस्टम का। अभी ऑपरेशनल नेम क्या है, नेविक बोलते हैं। नेविगेशन फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ जो सैटेलाइट्स है, ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नेविगेशन, इसलिए ये स्मॉल है, ये कैपिटल में 2 लेटर्स, नेविगेशन ये 3, विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, इस हिसाब से। और इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि एक जो सैटेलाइट थी IRNSS 1H, ये क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। इसके बाद हमने 1I इसको भेजा था, ठीक है, ये अपने जो ऑर्बिट में सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाई थी। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 39 में इसको एंटर करवाया गया था, बट फाइनली ये हमारे लिए क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल मिशन हो गया था। ये हमारे लिए क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल मिशन हो गया था। तो IRNSS 1H क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है। सबसे पहले इस सिस्टम में हमने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी ना, ये 2013 में की थी, 2013 में। और फाइनली हमने उसके बाद जो सैटेलाइट्स हमने लॉन्च की, उसमें से एक हमारी ये क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, ठीक है। वो हमारी जो सैटेलाइट क्या थी, खराब हो गई थी। लास्ट हमने सैटेलाइट इसमें कब भेजी है, अप्रैल 2018 में, 1I, ठीक है, IRNSS 1I, ये चीज़ है। तो ये है हमारी नेविगेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसमें हमारे सबसे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक है गगन है और एक है नेविक सिस्टम, ठीक है। और इनका जो क्या काम है वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स, नो सी, एक्सपेरिमेंटल जो सैटेलाइट्स है ये जनरली स्मॉल सैटेलाइट्स होती हैं। इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि हम ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग में हमने फुल फ्लेज कुछ लॉन्च नहीं करना, बट हमने कुछ नया कोई सेंसर बनाया या कोई नई चीज़ बनाई जिसको हमने टेस्ट करना है। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने रिजल्ट चाहिए। तो ऑर्बिट को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके लिए हम अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर हमने रिकवर कैसे करना है, रिकवरी टेक्नोलॉजी हमने कोई अगर डेवलप की है तो उसको हम यूज़ करते हैं रिकवरी टेक्नोलॉजी में। एटमॉस्फेरिक कोई स्टडी करनी है, एटमॉस्फेरिक कोई स्टडी करनी है, तब भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऐसी सैटेलाइट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स ये हमारी है। सर दोबारा रिपीट कीजिए ना।
एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स मीनिंग क्या है, ये जनरली मैंने आपको बताया कि स्मॉल सैटेलाइट्स होती हैं और एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए इनको लॉन्च किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि हमने सपोज करो कोई सेंसर डेवलप किया है और उस सेंसर को हमने देखना है, जो हमने कोई अच्छा कैमरा किया है या कोई जिससे हमने रिमोट सेंसिंग करनी है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग करनी है, या फिर ऑर्बिट, जैसे हम देखो ना जब भी कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो कई बार वो ऑर्बिट से बाहर हो जाती है, ऑर्बिट में नहीं रह पाती। तो अगर हमने ऐसी सैटेलाइट्स को जो भेजा तो हमने कैसे उनको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि हमारे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस हमने लग जाते हैं किसी सैटेलाइट को भेजने के लिए। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं जस्ट फॉर दी एक्सपेरिमेंट, या फिर हमने कोई रिकवरी टेक्नोलॉजी का टेस्ट करना है, पेलोड डेवलपमेंट हमने करनी है, ठीक है। पेलोड समझ गए ना, जो सामान भेजते हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे ना आप ये समझो कि लॉन्चर क्या है, लॉन्चर एक बस है, लॉन्चर क्या है, एक बस है। बस में क्या बैठती हैं, पैसेंजर्स बैठते हैं, सवारियां बैठती हैं। तो ये जो पैसेंजर्स हैं ये हमारा पेलोड है, ये हमारा क्या है, पेलोड है, ये हमारा क्या है, पेलोड है। तो अगर हम ज़्यादा पेलोड भेजेंगे तो उसका हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। हम बहुत सारी और कंट्रीज़ जैसे यूएस है, बुल्गारिया है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, हम बहुत सारी कंट्रीज़ की हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। जब हम अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ऐसा है मान के चलो कि जैसे आपके पास एक बस है तो आपने अपनी पैसेंजर तो बैठा ले, अपनी सवारी तो बैठा ली, बट आपको अभी कोई और बंदा आपका बोल रहा है कि यार मेरे भी 2 बंदे ले जा अपनी बस में, तो यही चीज़ है। बट वो हमारी अगर वो हमारा ये सारा सिस्टम क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, देन ओनली, ठीक है, वी कैन प्रोसीड। अदरवाइज अगर हमारे सिस्टम में कुछ इशू आता है, किसी और कंट्री की सैटेलाइट ख़राब हो रही है, प्रॉपर हम लॉन्च नहीं करवा पाए, तो एक ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है इन आर फ्यूचर मिशंस एज वेल, ठीक है। तो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर। नेक्स्ट एक कैटेगरी आपकी आती है स्मॉल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी हमारी, स्मॉल सैटेलाइट्स। उस स्मॉल सैटेलाइट्स में क्या है, ये जनरली हम वो सैटेलाइट्स हैं जिनका वेट जनरली हम अगर मान के चले तो 100 किलोग्राम के पेलोड से कम हो, ठीक है, 100 किलोग्राम के पेलोड से, और इवन 200 भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज हैं, नैनो के अलग है, स्मॉल के अलग है, मीडियम के अलग है, अभी विल डिस्कस, ठीक है। सो बेसिकली ये स्मॉल सैटेलाइट्स है जिसका 100-200 kg का पेलोड आप मान के चलो, या इससे भी कम का, इसके भी कम का। तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ 2 सिस्टम है, एक है IMS-1, दूसरा है IMS-2। IMS-1 क्या है, इंडियन मिनी सैटेलाइट, इंडियन मिनी सैटेलाइट, इंडियन मिनी सैटेलाइट। दूसरा है हमारा इंडियन मिनी सैटेलाइट 2, ये दूसरा सिस्टम है। इसमें बेसिकली क्या है, IMS-1 में क्या है कि जनरली हमारा जो पेलोड होता है, पेलोड समझ गए, जो हमने सामान भेजना है ऊपर, वो मैक्सिमम 30 kg का हो सकता है। इसमें छोटी छोटी सैटेलाइट्स हम इसमें भेजते हैं। IMS-2 में जनरली हम अप टू 200 kg तक का भेज देते हैं। इसका खुद का वेट, टोटल वेट जो विद पेलोड होता है 400, ठीक है, 400 जो इसका वेट है उसमें से 200 kg हमारा क्या हो सकता है, आई वुड से कि पेलोड कैपेबिलिटी है। इसका जनरली जो टोटल वेट होता है वो 100 kg होता है, और 1/3 इसमें क्या होता है, हमारा पेलोड होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले IMS-1, जैसे ये यहाँ पे जो फर्स्ट मिशन था IMS-1 सीरीज़ का, इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। और इसमें हमने एक जो सैटेलाइट भेजी थी अलॉन्ग विद कार्टोसैट 2, कार्टोग्राफी में जो थी कार्टोसैट 2A, इसके साथ हमने एक अपनी जो सैटेलाइट भेजी थी, मिनिएचर, मतलब छोटी छोटी सैटेलाइट जब हम भेजते हैं उसको इंडियन मिनी सैटेलाइट सिस्टम में हम भेजते हैं।
और उसके बाद हमने यूथ सैट भी एक सैटेलाइट भेजी थी, यूथ सैट, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप गूगल करना, थोड़ा बहुत पढ़ना। यूथ सैट को हमने भेजा था 2011 में, 2011 में। तो इसके बाद हमने एक और IMS-2 में हमने एक और सैटेलाइट भेजी थी जिसका नाम था सरल, सरल सैटेलाइट सिस्टम, सरल, SARAL, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारी क्या थी, अचीवमेंट थी। सरल क्या सर यूथ सेट 1 में थी या 2 में? सैटेलाइट IMS-1 यूथ 2, जो सरल की बात कर रहा हूँ मैं। यूथ सेट IMS-1 में थी या IMS-2 में? ये जो सरल है ना, सरल को हमने IMS-2 के अंडर भेजा था। ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन थी इंडिया और फ्रांस की, इंडिया और फ्रांस की एक ज्वाइंट जो कोलैबोरेशन थी। और सरल का मेन जो मोटिव था वो था ओशिनोग्राफी स्टडीज के लिए, ठीक है। तो IMS सिस्टम जो 2 था इसके अंदर हमने ये चीज भेजी थी। तो ये था हमारे मिनी सैटेलाइट सिस्टम। किसी का माइक ऑन है। राइट, सो नेक्स्ट है सर यूथ सेट जो था, यूथ सेट IMS-1 में थी या IMS-2? अच्छा, यूथ सेट तो IMS-1 में थी। पहले हमने 2008 में एक लॉन्च की, ये सेकंड मिशन था। यूथ सेट 2 सेकंड मिशन था IMS जो 1 में, 2011 में हुआ था ये यूथ सेट, ठीक है। नेक्स्ट है जो यूनिवर्सिटी और कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट की सैटेलाइट है। फॉर एग्जांपल कल को IISc बेंगलोर ने कोई अपनी सैटेलाइट बना दी, IIT मद्रास ने बना दी, IIT बॉम्बे ने बना दी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करती हैं, अपनी कुछ सैटेलाइट बनाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। तो ये किसको देती हैं? इसरो को देती हैं कि इसरो ये मेरी सैटेलाइट है, छोटी सी सैटेलाइट है, जब आपका कोई मिशन जाएगा अगर आपके पास स्पेस हुई तो मेरी सैटेलाइट भी साथ में ले जाना। तो क्या होता है कि इसरो बताती है इनको कि आपका इतना खर्चा होगा और हम ले तो जाएंगे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूट पूछती है कि भाई साहब भी हमारा जो डेटा है वो डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, हम डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे या इनडायरेक्टली? तो इसरो बोलती है कि डेटा सबसे पहले मेरे पास आएगा, उसके बाद मैं आपको ये सारा डेटा है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इस हिसाब से ये सारा क्या है जो सिस्टम चलता रहता है। तो यूनिवर्सिटी सैटेलाइट भी लॉन्च करती हैं, छोटी छोटी नैनो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर देती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इसरो। तो कई बार इनको ये भी बोला जाता है कि आप पूरी की पूरी सैटेलाइट नहीं, हमें पेलोड चाहिए। पेलोड समझ गए कि जो एक सैटेलाइट है उसके अंदर कौन कौन सा सामान लगा हुआ है जिसने स्पेसिफिक कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल पेलोड में क्या क्या आता है? पेलोड में आता है कोई अगर डिटेक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई मेटल डिटेक्टर है, वाटर डिटेक्टर है, ऐसा कोई डिटेक्टर बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंपोनेंट है, या कोई ऐसा ही कोई और है जो जहाँ पे कोई एल्गोरिथम यूज होना है। तो बेसिकली देखो सैटेलाइट का काम क्या होता है, कोई ना कोई डाटा कलेक्ट करना, उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स चाहिए होते हैं, डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो कई बार इसरो ये भी बोल देता है कि अगर आप बना सकते हो को हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ऐसा हमें पेलोड चाहिए, ऐसा हमें पेलोड चाहिए। तो उनको भी ये चीज़ें बताई जाती हैं और उसके बाद वो डेवलप करते हैं, इसरो उसको चेक करता है और फाइनली अगर वो अपना काम परफॉर्म कर रही है तो इसरो उसको अपनी जो सैटेलाइट है उसमें वहाँ पे फिट करवा देता है। बहुत सारे मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी वो इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इसरो, जिसको यूज़ करके बहुत सारे अभी तो स्टूडेंट्स भी हैं। लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ में देखा था कि 14-15 ईयर्स की एक लड़की है, उसने
जो सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है, उसको उसने क्या किया, एक सैटेलाइट को लॉन्च Launch। किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है, कि छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, वो भी सैटेलाइट्स वगैरह डेवलप कर देते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ वेरियस आई वुड से कि मेंटर्स, ठीक है, मेंटर्स ये चीज़ होती है, ठीक है। और कोई डाउट है तो भी इसमें बताओ मेरे को। हाँ सर, यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंडर कौन सा सैटेलाइट, मतलब ऐसा कुछ सैटेलाइट है, मतलब एग्जांपल्स? अच्छा, उसकी अब वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज़ें, ठीक है। जैसे PSLV या औरों को यूज़ करके बहुत सारी हमने सैटेलाइट्स अभी लॉन्च तो किए, एग्जैक्ट मैं नेम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई लेट यू नो कौन कौन सी है। ओके सर, ओके सर। जी, और किसी का कोई डाउट? हेलो सर। यस सर अभी मैं जो आपने थोड़ा- नेविगेशन सिस्टम, जी सर मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था, तो हम्म। सर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के पहले क्या पढ़ा था? अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से पहले हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल जो सैटेलाइट है, इनसैट सिस्टम है, इसको हम कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। जनरली हम इसमें जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। बट और जगह पे भी हम जो सैटेलाइट्स हैं उसको कमीशन कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जनरली एप्लीकेशन क्या होती है, अगर टेली कम्युनिकेशन में यूज़ करना है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो गया, सोसाइटल एप्लीकेशंस हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हो गया, डिज़ास्टर वार्निंग के लिए हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, इन सभी के लिए ये चीज़ों को हमने यूज़ करते हैं। उसके बाद तो हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा। ओके सर। यस सर जो नेविगेशन सिस्टम गगन है और जो एक गगनयान लॉन्च होने वाला है, उन दोनों के डिफरेंट है या फिर कोई लिंकअप इन दोनों में? सर देखो, जो गगन है ना, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है इंडियन जो एयर स्पेस में एयर ट्रैफिक की मैनेजमेंट करना। जैसे बात करें कि अगर कोई प्लेन उड़ रहा है, उसमें नेविगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, या फिर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया आपका। सिग्नल इन स्पेस की बात करता है वो, जनरली सिग्नल इन स्पेस, कोई प्लेन उड़ रहा है, दूसरे प्लेन को अगर कोई सिग्नल भेजना है नेविगेशन का, जब कोई नीचे कोई बैठा है उसको बताना है कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये चीज़। सर जो सर इंडियन अगर रीजन- कोई जी। सर अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ता है तो उसके पास अगर यहाँ से गगन से कोई सिग्नल भेजे तो वो कैसे रिसीव करेगा? उसके पास तो गगन का वो नहीं भी हो सकता है ना नहीं सर? नहीं, वो तो फिर डेवलप करेंगे ना, दे आर स्पेंडिंग करोड्स ऑफ रुपीस, ठीक है, तो वो तो अपना सिस्टम बनाएंगे। पहले तो अपने हिसाब से अपने लिए वो अभी डेवलप करेंगे, उसके बाद दे विल से फॉर द अदर्स। Hello, sir. जी, A difference between geosynchronous orbit and geostationary orbit. डिफरेंस, Yes, sir. हाँ ये तो मैंने कल डिस्कस किया था। Sir, geosynchronous I think नहीं हुआ था. डिस्कस नहीं हुआ था? Geosynchronous सर भूल गया मैं शायद. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज अगर अब आपने वो लेक्चर देखा था वो? हाँ सर पूरा देखा था. अच्छा, पर ठीक। geosynchronous याद नहीं आ रहा है. ठीक है, मैं याद करवा देता हूँ अभी। अच्छा, और किसी का कोई डाउट? सर इन टोटल हेलो कितने सर। सैटेलाइट ऑपरेशन है? कितने सैटेलाइट ऑपरेशन में है? हाँ देखो, ये चलो काउंटिंग में कल करवा दूंगा आपको। मतलब इंडिया के सर? इंडिया के देखो बहुत सारे, आई वुड से कि एग्जैक्ट नंबर मैं आपको मतलब अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कितने हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो चलो मैं आपको मैं बता दूंगा। ये इसरो की वेबसाइट पे मैंने देखा था, आई एम अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ। एग्जैक्ट नंबर नहीं मैं आपको बता सकता अभी, ठीक है। एक एस्टिमेट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कितनी कितनी जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पे है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, अच्छा एक तो हमारी PSLV हो गया, ठीक है, एक हमारा
ये हो गया आपका GSLV में हो गया। इसरो की ना वेबसाइट पे ये सारा दिया हुआ है इन्होंने। मैं अभी पे बताता हूँ कि मिशन कितने थे हमारे, कोई अराउंड वैसे। अच्छा, आपका ये था कि हमने कितने लॉन्च किए हैं, और जो फॉरेनर के भी हम काउंट करना है, जस्ट इंडिया के आप पूछ रहे हो? सर सिर्फ इंडिया के कोई अराउंड 80 आई वुड से के लॉन्च मिशंस हैं हमारे। थैंक यू सर। जी जी। और अगर फॉरेनर्स के देखें तो अराउंड 342 मतलब इतने हमने फॉरेन सैटेलाइट्स को लेके गए हैं। तो और नियर अबाउट 10 से 12 हमने स्टूडेंट सैटेलाइट्स को लेके गए हैं। 10 से 12 स्टूडेंट सैटेलाइट्स को इसरो लेके गया है, और 342 हमने फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। मतलब 342 समझेंगे, 342 के नियर अबाउट हमने जो फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। 34 कंट्रीज, मतलब 34 कंट्रीज ने हमारी यहाँ पे क्या ली है, हेल्प ली है अपनी सैटेलाइट्स को भेजने के लिए। दो हमारे सर ये सब के इंडिया से लॉन्च होते हैं? देखो, हम कई बार इंडिया से भी लॉन्च करते हैं, बाहर से भी लॉन्च करवाते हैं, डिपेंड करता है। अगर तो हमारा अपने पास अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है प्रॉपर, तो हम अपने जगह से लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चेस वाले में मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ से हमारे पास लॉन्च कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते। थैंक यू सर। जी सर, ये स्टूडेंट सैटेलाइट किस काम में आती है? स्टूडेंट सैटेलाइट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि भी मैंने अपनी कोई सैटेलाइट भेजनी है और उससे मैंने ये डेटा कलेक्ट करना है, तो वो भी हो सकता है। जहाँ फिर वो अपनी कोई स्पेसिफिक जो सर्विस देना चाहता हो, आई वुड से कि इसरो के लिए, तो इसरो के लिए भी वो कोई सैटेलाइट डिज़ाइन कर सकता है। फील्ड ये सारे हो सकते हैं ना, नेविगेशन के लिए भी हो सकता है, अपने आई वुड से कि अपनी जो कोई आई वुड से कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी हो सकता है, कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी हो सकता है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जिसने वो चीज़ बनाई है। इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए भी वो उसको यूज़ कर सकता है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने कौन सी सैटेलाइट बनाई है और मतलब उसका क्या क्या पर्पस है। सर पेलोड तो मतलब तो यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आपने बोला कि पेलोड क्या है, वो उस स्टूडेंट सैटेलाइट और पेलोड में डिफरेंस क्या है? मतलब आपका मतलब डाउट ना समझ में नहीं आया। मतलब मेरा क्वेश्चन है कि तो आपने पेलोड बोला ना, पेलोड यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट में आपने पेलोड बोला, तो पेलोड और स्टूडेंट सैटेलाइट में डिफरेंस क्या है? मतलब पेलोड क्या काम करता है और स्टूडेंट सैटेलाइट क्या काम करता है? पेलोड क्या मतलब दूसरे पेलोड और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहे हो? हाँ, पेलोड और सैटेलाइट में देखो, सैटेलाइट आप मान के चलो कि पूरी की पूरी बस है, ठीक है? अच्छा। हाँ, पेलोड क्या स्पेसिफिक एक पैसेंजर है। हर एक पेलोड का अपना एक डिस्टिंक्टिव क्या है, एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आपने मार्स में कोई चीज़ भेजी, ठीक है, और वहाँ पे सपोज करो एक तो ऑर्बिटर है जो ऑर्बिट कर रहा है, मतलब इर्द गिर्द घूम रहा है अर्थ के। एक आपका आ गया जैसे लैंडर है, तो लैंडर में अलग अलग पेलोड होंगे और रोवर में अलग अलग पेलोड होंगे, ऑर्बिटर में अलग अलग होंगे, बट एक सैटेलाइट होगी, वो पहले सैटेलाइट में लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा, सब कुछ मतलब एक साथ होंगे, बाद में वो अलग अलग होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ओके सर। और इस सैटेलाइट को ऊपर कौन लेके जाता है? लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर। ओके जी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। जी सर, मुझे स्मॉल सैटेलाइट जो है ना सर, वो स्लाइड जरा फिर से सर। स्मॉल सैटेलाइट क्या डाउट क्या है? स्पीक लाउडली।
सर स्मॉल सैटेलाइट जो स्लाइड है ना सर, वो जरा फिर से सर कर दे देंगे सर। ओके, देखो स्मॉल सैटेलाइट्स में क्या होता है कि अगर कोई सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका वेट कम है, ठीक है, तो उसको हम जनरली देखते हैं कि हम किसके साथ उसको लॉन्च कर सकते हैं। अगर इसके जैसे स्मॉल सैटेलाइट्स है ना, इसमें वेट कम होता है, जनरली 200 kg, 100 kg, 30 kg, 20 kg, मतलब इतना ऑलमोस्ट ये क्या रहता है, वेट रहता है। तो हम इसको फिर अलग से देखो ना, लॉन्चर जब मैं करवाऊंगा ना, आपको फिर समझ आएगा। लॉन्चर में ना बहुत सारे वेरिएंट्स हैं हमारे, इन वेरिएंट्स को हम देखते हैं, ठीक है, इन वेरिएंट्स को देखते हैं और हमारे पेलोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा वजन कितना है ना। देखो अगर सपोज करो आपने 30-40 kg लेके जाना, तो आप रिक्शा देखोगे छोटा। अगर आपने 200 kg लेके जाना है तो आप बड़ी गाड़ी देखोगे। अगर आपको 1000 kg लेके जाना है, फिर हो सकता है बस देखो, ट्रेन देखोगे। तो हमारा मीडियम है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसी हिसाब से हमने ये देखना है कि हमारा पेलोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा लॉन्चर कौन सा होगा, राइट? यस सर, थैंक यू सर। Sir, can you repeat that scientific spacecraft one? Scientific, what scientific? Spacecraft, that is. So the third one. नहीं, कौन से After the टॉपिक Earth में? observation satellite. कौन सा वाला? So after the Earth observation satellites, there is a one topic like scientific spacecraft is there. एक मिनट, स्लाइड मैं अभी भी ना डाउट समझ नहीं पाया आपका। किस स्लाइड में, मेरे को बता देना। ओके सर। अच्छा, थोड़ा स्पीक लाउडली, मेरे को ना आवाज थोड़ी सी कम आ रही है अभी। Okay. So I think this one maybe space science. So before you just wrote that some points now like communication satellite, then Earth observation satellites. After that scientific spacecraft, that one. Okay, let me check. Okay. सर एक्चुअली इंडियन स्पेस क्राफ्ट के जो 7 सैटेलाइट्स के बारे में आपने बताया था ना, वो बोल रहे हैं, वो मेरे भी डाउट है सर, उसी से दोबारा रिपीट कीजिए सर। No, in that only the scientific spacecraft, that is. इसमें आपका डाउट क्या है, स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन में? हाँ सर, वो मेरे को नहीं समझ में आया कि लाइक मतलब बीच में अर्थ ऑब्जर्वेशन, फिर देन सैटेलाइट नेविगेशन आ गया था, तो बीच में मेरे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। अच्छा, ये कैटेगरी नहीं समझ आई पूरी की पूरी स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन में? नहीं सर, मुझे बस वही टॉपिक, मतलब वो स्पेस साइंस वाला साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट जो है, बस वही वाला टॉपिक। हाँ, वही, मतलब ये सेक्शन नहीं समझाया आपको। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक सैटेलाइट भेजनी है, जिसका जस्ट काम क्या है, इसका काम है कि प्लैनेटरी एंड अर्थ साइंस को समझना है कि प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस क्या क्या हैं, ठीक है, कैसे कैसे जो हमारे फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड्स हैं, कौन कौन से हमारे इर्द गिर्द आ रहे हैं, और हमने और ज़्यादा स्पेस को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। जितने भी अर्थ के बाहर जितने भी डिस्टेंस हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई स्टार है, मेटोराइड है, एस्ट्रॉइड है, कोई भी कंपोनेंट्स, अगर हम इसको समझना है या इसको एक्सप्लोर करना है, तो इस सैटेलाइट्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपने वो एस्ट्रॉइड का नाम सुना होगा, बीनू, सुना है बीनू? बीनू एस्ट्रॉइड, BENNU, बीनू एस्ट्रॉइड। सो बीनू एस्ट्रॉइड हमारे लिए एक काफ़ी सॉर्ट ऑफ एक पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट है। हमें ये भी लगता था कि ये हो सकता है कि अर्थ को टकरा भी सकता है, और हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या किए हैं, अपने मिशंस भी चलाए हैं, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या है, जो मिशन भी चलाए हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे एस्ट्रॉइड बीनू है और
ryugu के बारे में, एस्ट्रॉयड बेनू एंड ryugu के बारे में। तो ये सारी सैटेलाइट्स हम इसको यहाँ पे रखेंगे अगर हमने एस्ट्रॉयड्स के बारे में पढ़ना है, या फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं, या फिर किसी और कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई बॉडी है अर्थ से बाहर है या सोलर सिस्टम से बाहर है, अगर वो कोई रेज एमिट कर रही है, एक्स रेज, गामा रेज या कोई रेज एमिट कर रही है, तो उसका हमारी टेलीस्कोप जो हमने प्लेस की है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी सैटेलाइट्स के ऊपर, और ये हमें कैसे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको इस चीज़ में जो है रखते हैं। और ये इसमें कौन कौन सी सैटेलाइट्स, मैंने आपको एक तो एग्जांपल दी थी एस्ट्रोसैट की, एस्ट्रोसैट, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अलग अलग बैंड्स ऑफ जो एनर्जी है, जो रेज है, उसको ये पढ़ती है। फॉर एग्जांपल यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं, ऑप्टिकल रेज हैं, या कोई एक्स-रे कोई और रिजीम है उसके बारे में पढ़ती हैं, ठीक है। और या फिर हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारा, चंद्रयान 1 एंड 2 है, तो इनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं जो स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन है। क्योंकि हम अभी देखो ना, चंद्रयान का मतलब क्या है कि हम मून को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या है कि हम मार्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम इस कैटेगरी में ये जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में इनको रखते हैं। जैसे सर ये कौन से ऑर्बिट में पड़ता है? कौन सा? ये स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन जो सैटेलाइट्स है ये कौन से ऑर्बिट में पड़ता है? ऑर्बिट नहीं आता। अगर हम मून की बात करेंगे तो जो हम लूनर ऑर्बिट की बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट, ठीक है, तब हम लूनर ऑर्बिट की बात करेंगे। अगर हम मार्स की बात करेंगे तो मार्स के जो ऑर्बिट है उसकी बात करेंगे। तो इंटरप्लैनेटरी की बात करेंगे तो हम एज सच हम एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की बात नहीं करते, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के जो जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है वो। जनरली हम अर्थ की बात करते हैं ना, जनरली हम जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करते हैं तब हम ये चीजें देखते हैं, या नेविगेशन की बात है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हम तब इन ऑर्बिट्स की बात करते हैं। अगर हम देखो ना, हमने मार्स की बात कर रहे हो, वीनस की बात कर रहे हैं, हम मून की बात कर रहे हैं, तब हम ये ऑर्बिट्स की बात नहीं करते हम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर यस सर आपने जो इंडियन स्पेसक्राफ्ट के जो 7 सैटेलाइट्स, उनका नाम दोबारा थोड़ा रिपीट कीजिए सर। कौन सी वाली? इंडियन स्पेसक्राफ्ट के जो 7 सैटेलाइट्स। हाँ, मैं आपको वो पीडीएफ ही भेज देता हूँ ना। उसका एक नाम मिस हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारी, मैं अपने पास, मैंने नोट्स क्या करने हैं आपके लिए मैंने बनवाए हैं ना स्पेशली, तो मैं आपको ये सारे भेज देता हूँ। इसमें सब कुछ है जो भी मैंने पढ़ाया उसमें, उससे ज्यादा ही है। सर कब तक मिलेगा सर? ये क्वेश्चन देंगे सर हमको। कब तक मिलेगा सर? ये हो जाएगा बाय टुमारो तक हो जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अभी हो जाए, नहीं तो टुमारो तक तो हो ही जाएगा। सर कहाँ मिलेगा सर? स्टूडेंट पोर्टल और एक बार तो मैं अभी आपके ग्रुप में डलवा देता हूँ, आगे जाके आपको स्टूडेंट पोर्टल में मिल जाया करेगा। ओके सर, थैंक यू जी। हेलो सर। यस